आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में फैसला आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस दौरान नेताओं ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की आगे की रणनीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। राहुल गांधी लालू प्रसाद की बेटी और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के आवास पर लालू यादव से मिले। नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। इस दौरान राहुल गांधी ने लालू प्रसाद से उनकी सेहत के बारे में भी जानकारी दी। इस मीटिंग में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, तेजस्वी यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मौजूद रहे। नेताओं के बीच ये मुलाकात 2019 के मोदी सरनेम मामले में शुक्रवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुई है, जिसमें राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले से शीर्ष अदालत ने बड़ी राहत दी है और लोकसभा के सदस्य के रूप में उनकी बहाली का रास्ता अब साफ हो गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात में क्या बातें हुई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग के दौरान दोनों नेताओं के बीच बिहार की राजनीति को लेकर भी चर्चा हुई, जहां आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू और लेफ्ट पार्टियां मिलकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चला रही हैं। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विपक्षी दलों के जुटान से ठीक पहले हुई है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक मुंबई में होने वाली है इसी महीने के आखिर में। और इस पर कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, वो भी सुनिए। सरकार पूरे बिहार में प्रत्येक दिन हत्याएं हो रही है। हत्या और अपहरण का भंडार बिहार में हो गया है। जंगल राज पार्ट 2 आ गया और बिहार का जो राजा है, बिहार का जो युवराज है, तथा कथित युवराज, वह मटन पार्टी कर रहे हैं और देश के युवराज को खुश करने में लगे हुए हैं। इंडिया की बैठक जो है उससे पहले ये बैठक, वही बात है। देश की युवराज जो है, जिसको लोग मानते हैं, तथा कथित युवराज, उसको खुश करने में लगे हुए हैं। इनका एक प्लानिंग है। इस बात को ऐसे समझिए, प्लानिंग क्या है? सीधा है, लालू प्रसाद यादव जी चाह रहे हैं कि बिहार के गद्दी पर किसी प्रकार बिहार में जंगल राज के पुनः स्थापित कर देना है। लालू जी स्वास्थ्य लाभ करके सिंगापुर से आए, उसके बाद से दोनों नेताओं में अलग से कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। संयोग से राहुल जी दिल्ली में थे तो उन्होंने आपस में भेंट मुलाकात किया है। तो जब भी दो पॉलिटिकल पार्टी के लोग मिलते हैं, स्वाभाविक है आपस में बातचीत होती है। दोनों एक ही गठबंधन के नेता हैं, राजनीतिक मसलों पर बात हुई होगी। दोनों इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता हैं। इस मुलाकात को अलग दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। एक शिष्टाचारवश मुलाकात थी और इसी मुलाकात आपस में इन लोगों की होती रहती है। लालू प्रसाद यादव एक बहुत बड़े नेता के साथ साथ एक बहुत बड़े राजनीतिककार हैं। पहले भी देश में वो 4 प्रधानमंत्री बनाने में उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही। इस बार जब छलिया नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस, बीजेपी के जो ये एजेंट हैं, इनको बदलना है, इंडिया के सारे अलायंस एक साथ आ रहे हैं, तो राहुल गांधी अगर लालू प्रसाद यादव जी के साथ आते हैं, मुलाकात करते हैं, बैठकें होती हैं, मीटिंग होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है और इसका सही निष्कर्ष होगा। लंबे समय से दोनों पार्टियों ने गठबंधन की राजनीति भी की है। अब तो एक व्यापक स्वरूप के रूप में इंडिया गठबंधन है, जिसमें विपक्ष की सभी बड़ी पार्टियां हैं। एक अहम भूमिका नीतीश कुमार जी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने निभाई है। अब इन तस्वीरों को देखकर, गठबंधन की मजबूती को देखकर भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द होना लाज़िम। माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी चाहे जितनी भी लंबी बैठक कर लें, जहां भी बैठक कर लें, लेकिन नतीजा शिफर ही आना है। जनता जो है, देश की जनता ये समझ चुकी है कि दोनों की राजनीति का असल चेहरा क्या है। देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विकास के आयामों को देश देख रहा है। किस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भारत ने विश्व में अपना परचम, बहुत बड़ा परचम लहराया है। तो जनता समझ चुकी है, भले ही ये बैठक करते रहे, मिलते रहे। तो मुलाकात दिल्ली में हुई है, असर पटना में दिख रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ पटना रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए रजनीश, ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी बड़ी है, वो तो पटना से आए तमाम सियासी बयान बता ही रहे हैं, लेकिन इसका असर क्या पड़ना है बिहार की सियासत पर?
देखिए, ये बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण है और कल राहुल गांधी को राहत भी मिली थी सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरनेम के मसले को लेकर, और उसके बाद दिल्ली में जो मुलाकात हुई बंद कमरे में लालू प्रसाद, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव थे। हालांकि साथ में वहाँ पे बाहर अखिलेश सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, साथ ही साथ जो प्रभारी हैं भक्त चरण दास, उनकी भी उपस्थिति थी, जो कि बाद में फिर सामूहिक रूप से सारे लोग इकट्ठे हुए। साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े माफ़ कीजिएगा आरजेडी के जो बड़े नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो भी वहाँ पे थे। तो इस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि अंदर खाने, और साथ ही साथ जिस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता के जो बयान है उसके अनुसार मुंबई में जो एक बैठक जो होनी है, तीसरे चरण की बैठक, इंडिया जो यहाँ पे गठबंधन है उसको लेकर, और उस कड़ी में एक महत्वपूर्ण है कि तमाम जो रणनीति है या फिर आगे की बातें हैं, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाना है। चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका है, साथ ही साथ अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो महागठबंधन है यहाँ पे घटक दल, उनमें आरजेडी और ख़ासतौर पे लालू प्रसाद की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बहरहाल बिहार के भी मसले मुद्दे थे, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मजबूत गठबंधन हो, उसमें भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें थी। इन बातों को लेकर अंदर खाने कई सारी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, और साथ ही साथ आगे की रणनीति जो है वो भी तय की गई है। हालांकि जो विपक्ष की भूमिका में बिहार में और केंद्र में जो बीजेपी सत्ता में है, इस मुलाकात को लेकर भी अपने तरीके से बयान देते हुए निशाने पर ले रही है और कटाक्ष कर रही है। तो जाहिर तौर पे पक्ष विपक्ष अपने तरीके से बातों को रखेंगे, लेकिन राहुल गांधी और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की जो मुलाकात हुई है कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बिहार की राजनीति के लिहाज से और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की एकता के जो बैठक है उसके लिहाज से भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर जो बातें आगे बढ़ी है, अब यहाँ पे जो जेडीयू के कंसर्न लोग हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके साथ भी आगे पहले भी विचार विमर्श होते रहे हैं, और मिलजुल कर इस मसले पर आगे बढ़ा जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी को घेरा जा सके। और साथ ही साथ जिस तरीके से बयान आए हैं कि लालू प्रसाद एक बड़े रणनीतिकार है राष्ट्रीय स्तर के, तो उनकी कहीं भी उपस्थिति हो और इस तरीके की चर्चा हो या फिर बंद कमरे में बातचीत हो, तो जाहिर तौर पे उसका एक अलग मायने होता है राजनीतिक तौर पे, और उसी संदर्भ में इसे गठबंधन के जो घटक दल है वो भी देख रहे हैं, और विपक्ष जो है उसी तरीके से इन बातों को लेकर टारगेट भी कर रही है। बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है सियासी मायनों में, क्योंकि इसी महीने के आखिर में जो मीटिंग होने वाली है विपक्षी दलों की, उसकी रणनीति के बारे में ही कहा जा रहा है कि बात हुई है। साथ ही बिहार के मौजूदा सियासी परिप्रेक्ष्य को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा की गई है। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर